नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल 25,300 पार। अब कहाँ रुकेगा बाजार? सवाल नंबर 2, क्या अब एफआईएस की तरफ से आएगी बड़ी शॉर्ट कवरिंग? ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, एफआईएस कब बनेंगे खरीदार? इस पर भी निगाहें रहेंगी। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, अभी कहाँ बने खरीदार? जी हाँ, अभी कौन से सेक्टर ऐसे हैं, कौन से शेयरों पे जो है खरीदारी करनी चाहिए? इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आप लोग सवाल भेज रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। लेकिन निफ्टी जो है वो मजबूती दिखाता हुआ 25,346 का हाई लगाने के बाद अभी भी दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज करता हुआ 91 अंकों की बढ़त 25,331 का स्तर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में दो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। एक विशेष मेहमान तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रदीप हल्दर जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका। और दूसरे आपके बड़े भाई साहब हैं, थोड़ा सा उनको व्यस्त कार्यक्रम था तो वो थोड़े से लेट आएंगे। आजकल आप लोग जहाँ जाते हैं मतलब साथ में ही जाते हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब एक ही साथ कार्यक्रम करना, एक ही साथ, वाह भाई गजब। हाँ, लेकिन सबसे पहले टिप्पणी सर मार्केट को लेकर के है और भाई साहब से पूछेंगे कि अब हो गए, मतलब उनको अब कुछ पॉजिटिव लग रहा है कि अभी भी मन में डर लग रहा है? तो आने दीजिए उनको, फिर उससे बातचीत की जाएगी। लेकिन पहले ये बताइए सर, क्या करें सर? पॉजिटिव बने रहें 25,300 के ऊपर निफ्टी? डेफिनेटली विपुल जी, जैसा कि मैंने सुबह भी मैंने पॉजिटिव व्यू दिया था और अभी भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव व्यू ही होना चाहिए। 25,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहने वाला है। इनफैक्ट हायर टाइम फ्रेम से एक बार छोटा मोटा 1-2 दिन डीप दिखा सकता है, लेकिन कंटिन्यू अभी भी शॉर्ट कवरिंग मूव आना बाकी है। एंड निफ्टी बैंक भी अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्ट अभी भी होके रखा है, तो शॉर्ट कवरिंग मूव भी आना है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एंड मार्केट में भी मेरा व्यू जो है पॉजिटिव ही है। जी विपुल जी। चलिए ठीक सर, बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं सर, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। शुरुआत करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम की। प्रिया गुप्ता जी हमारी प्राइम मेंबर है, उनके प्रश्न के साथ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लेकर के बैठी हुई हैं, 1100 शेयर इनके पास है, 154 की खरीद है। और अभी का जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर 115.20 के आसपास, पर 115 रुपये 69 पैसे। क्या करना चाहिए सर? इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, थोड़ा सुस्त चला लिस्टिंग के बाद से ही। क्या अब आएगी जान सर इसमें? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर लिस्टिंग के बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम में है। वो ट्रेंड अभी भी जो है बदला नहीं है, वो ट्रेंड अभी भी कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड में हुआ नहीं है। जब तक वो नहीं होगा, आप कितने भी हम जोड़ लगा ले, कितने भी बात कर ले, स्टॉक नहीं भागेगा। सो अभी तो मुझे लगता है कि अभी भी कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ है, स्टॉक तो अभी भी क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में है। जिनके पास पोजीशन है, मैं ही बोलूंगा कि पेशेंस और रखना ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कोई भी स्टॉक्स में निवेश जब भी कर रहे हो देख के कीजिए। ऐसा डाउन ट्रेंड स्टॉक में रहना नहीं है आपको भी। अभी 104 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी फंस चुके हो स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेश बाय रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के निकल के आई है। मैम उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। एक सर जो आजकल की थीम चल रही है वो है ऑटो इंसलरी की। इस पर हम लोगों ने काफ़ी सारी बात भी की है आपके साथ डिटेल में। लेकिन जेबीएम ऑटो के बारे में आशिम जी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। जेबीएम ऑटो पे करंट लेवल में बाय कर सकते हैं क्या सर? और अभी क्या आउटलुक आपको दिखाई दे रहा है? सर ऑलरेडी इसमें हमने डिस्कशन किया और बाई कॉल भी दिया था, और स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में ही है। बार बार एक बार ऊपर से थोड़ा 560-65 के आसपास से जब भी जा रहा है, एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। सो इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 800 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो 1-2 दिन वाला ट्रेड हमने भी बताया था, पहला टारगेट अचीव हुआ। इनफैक्ट आज भी मैंने डिस्कशन किया था स्टॉक को लेके, लेकिन बार बार एक बार स्टॉक नीचे आ रहा है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। लेकिन ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, 2-1 दिन टेंशन कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक फाइनल स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एक फाइनल जितने भी मान लीजिए आपका 650, 700, 760, 780 जहां पे भी बाइंग है, एक स्टॉप लॉस फाइनल है, वो है 710। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 710 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए इस काउंटर के साथ। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। और सर कल भी आपसे बात हुई थी शायद इरिडा को लेकर के। धीरे धीरे करके जैसे ये ऊपर जा रहा है, काफ़ी सारी क्वेरीज भी हमारे पास आ रही है। क्या ये जो लोग हायर लेवल पे हैं 170-80 के आसपास, उनको क्या करना चाहिए? क्या ये लेवल एवरेजिंग के हैं या अभी वेट करना चाहिए शांति के साथ? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इरिडा को लेकर के अभी? देखिए विपुल जी, एवरेज उनको करना चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है।
अब पैसा नहीं है और एवरेज करेंगे, मतलब एक ही स्टॉक ऐसा ना हो जाए कि ओवर पोजीशन हो जाए आपके पोर्टफोलियो में, तो वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, अभी 153.60 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है अभी भी नेगेटिव है, लेकिन ये जो थीम है, थीम के ऊपर हमारा भरोसा है, ओवरऑल स्पेस के ऊपर भरोसा है। सो इसीलिए मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एटलीस्ट बजट तक तो हमें वेट कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही है। शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। ये जो रैली अभी आया है 153, मुझे लगता है कि 178 180 तक ये आपको लेके जाएगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम आपको चाहिए स्टॉक ऑल टाइम हाई जाने के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटीज अच्छा है। बेस के आसपास से स्टॉक घूम रहा है, सपोर्ट के लेवल से स्टॉक घूम रहा है। अभी 153 है, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है यहाँ पे। आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 134.70, 134.70 विल बी योर स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा, टाइम लगेगा लेकिन स्टॉक घूम के ऊपर जाने वाला है। ठीक है सर। अच्छा, सारे मतलब काफ़ी सारे सवाल वही हैं सर जो हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। अब गौरव त्यागी जी के जो सवाल हैं उसमें 2-3 सवाल इन्होंने भेजे हैं, कोशिश करते हैं तीनों पे बात कर लें क्योंकि इस पे सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एक तो इन्होंने अशोक लेलैंड ले रखा है सर 129 पे, एक इनके पास NHPC है, लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने 90 पे लिया हुआ है तो इनकी खरीद के भाव के पास आ रहा है। एक है SJVN, तो ये तीनों पे बात कर लेते हैं। पहले सर अशोक लेलैंड से शुरू करते हैं। 128-29 की खरीद है, 136 का भाव आ गया है, मोमेंटम में चल रहा है, ऑटो शेयरों में अच्छी मजबूती है, क्या करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लें, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे अशोक लेलैंड को लेकर के? बिल्कुल जी, देखिए ऑटो काउंटर उतना भागा है जितना अशोक लेलैंड भागा नहीं है। अभी भी अदर स्टॉक भाग चुका है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली अशोक लेलैंड में डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है। अभी 135 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है अशोक लेलैंड में। जो पोजीशन बिल्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है एक बार स्टॉक 150 जाने के लिए रेडी हो रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन कीजिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी 124 के हिसाब से, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर थोड़ा और लॉन्ग टर्म आपका व्यू है कि नहीं और लंबा आप रह सकते हो, मैक्सिमम 115 उनके लिए है जिनका व्यू थोड़ा लंबा है। शॉर्ट टर्म व्यू है 125 के आसपास का स्टॉप लॉस बने रहिए। बहुत ही शानदार पैटर्न है। इट विल टेक सम टाइम। 150 155 ऑन द वे, कमिंग सुन। नीला खुला आसमान पे जाने के लिए ऑलरेडी है और भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। NHPC विपुल जी, बहुत टाइम से हमने देखा 92 93 का जो रेसिस्टेंस है बार बार क्रॉस हो नहीं पाया। अगर हम वीकली चार्ट को भी समझेंगे ठीक से, 92 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, अब से नहीं, अक्टूबर 24 से। तो ऑलरेडी एक साल हो गया 92 के ऊपर NHPC सस्टेन नहीं हो रहा है। फिलहाल ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल फ्यू रीजंस। इन्होंने 90 पर ही लिया है सर, लेकिन क्या करें मतलब 90 पर ही लिया है तो आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 77 रुपीज के आसपास। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 92 के ऊपर इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा, उससे पहले मोमेंटम नहीं है और ऑलरेडी हो चुका है एक साल। SJVN 94 के अराउंड आसपास चल रहा है। ओवरऑल SJVN का चार्ट देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन जोन में अभी है। डाउन ट्रेंड होने के बाद आप मोमेंटम अभी गया नहीं, कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, कंसोलिडेट कर सकता है। ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो रहा है जनवरी 25 से। तो जनवरी 25 से अभी भी स्टॉक 100 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। रिसेंटली टच भी किया था 100, लेकिन 100 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। 100 के ऊपर सस्टेन होने में आपको एक बार स्टॉक 125 130 और 25-30% चल सकता है, लेकिन अभी भी स्टॉक कंसोलिडेशन में है। जितना भी हम बात करेंगे नहीं चलने वाला, तो इट विल टेक टाइम। बने रहने का सलाह होगा, फ्रेश खरीदारी का सलाह मैं यहाँ पे अभी भी नहीं दूंगा। ठीक है सर, ये बात है यहाँ पर। और सर ये कोट नया लिया गया आपने? नहीं सर, पुराना ही है। सर लेकिन चमक जो है नहीं लग रही है, पहनते कम है सर आप इसे ऑन एयर? ये बचा के रखा था आपने, मतलब कम, मतलब कम दिखाए ये, मतलब हो सकता है पहना पहना हो पहले, पर ऑन एयर थोड़ा मैंने कम देखा है इसे। नहीं सर, आपने नहीं देखा होगा, जिनको देखना है उन्होंने देख लिया है। ओफो, वाह वाह। अब इस पर अभी मैं कुछ टिप्पणी आने दीजिए। अच्छा, आने दीजिए, फिर उस पर चर्चा करते हैं ना कि जिनको देखना है उन्होंने देख लिया है। वाह वाह, ये जो आपने बात कह करके ऐसे तार खोले हैं ना, इसको अभी लपेटा जाएगा थोड़ा सा अच्छे से। आ जाने दीजिए रचित जी को भी, उसके बाद से इस पर बातचीत करेंगे हम। लेकिन तब तक सबिहा अंजुम जी का सवाल ले लेते हैं। और सबिहा जी कह रही हैं PNB, कह रही हैं 111 रुपये पे ख़रीदे हुए हैं PNB के शेयर।
धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जान लौटती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा बिल्कुल, अब इनके भाव सर, आज इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ पीएनबी, और कब से हम लोग बात कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है सर, 115 रुपये 71 पैसे की तरफ। क्या सलाह रहेगी, क्योंकि बिल्कुल उसी पॉइंट पे है जहाँ पे इन्होंने लिया 111 पे। देखिए, पीएनबी डिस्कशन करने से पहले विपुल जी बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को डिस्कशन करना। अगर हम हाँ। निफ्टी पीएसयू बैंक को देखेंगे ना, 7250 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया है वीकली बेसिस पे, 7100 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है। जस्ट रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, 7250 के आसपास चल रहा है। तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 7700 7800 के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई निफ्टी पीएसयू बैंक जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसीलिए जितने भी पीएसयू काउंटर्स है, चाहे वो इंडियन बैंक हो जाए, चाहे जितने भी पीएसयू कंपनीज है, वहां पे आपको धीरे धीरे बाइंग आता हुआ दिख रहा है। तो उसी का जो रिफ्लेक्शन है ये पीएनबी पे भी हमको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि छोटा सा रेसिस्टेंस है 112 के आसपास, बहुत जल्दी क्रॉस होने वाला है, और 112 इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, क्योंकि एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर 24 में भी, 112 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। रिसेंटली गया था लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं आया, फिर से 2 हफ्ते में नीचे आ गया। अगेन स्टॉक ट्राई कर रहा है एक बार 112 के ऊपर जाने के लिए। 112 के ऊपर जाने के बाद मुझे लगता है कि 130 से लेके 135 का जोन पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पे आना चाहिए। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल पीएसयू में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और बैंकिंग स्टॉक में बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है। मुझे लगता है कि अगर एफआईआई से बाइंग होता है, उसके ऊपर अगर शॉर्ट कवरिंग मूव भी आता है, तो नो डाउट कमिंग कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आपको और हायर प्राइस मिलने का पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, 98.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा इसमें। चलिए, तो ये बात यहाँ पर पीएनबी को लेकर के निकल करके आती हुई, चलिए तो अगली जो है टिप्पणी लेते हैं हमारे दर्शक की, सोनी कुमारी जी। और सोनी कुमारी जी का सवाल फिर वही शेयर आ गया जिस पर हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं, वो है मॉसिप। अच्छा, जिस पे जितनी ज़्यादा बात करो उतने ज़्यादा सवाल होते हैं, जबकि इस पर बहुत सारे तरीके से प्रदीप जी ने स्पष्ट रूप से राय जो है अपनी दे दी है, लेकिन ठीक है, ले लेते हैं। 259 के आसपास चल रहा है, और सोनी जी की टिप्पणी करें 236 पे लिया हुआ है। अच्छा खासा आपने लिया हुआ है, अच्छी खासी रैली रही, निकली क्यों नहीं सोनी जी आप? चलिए खैर ठीक है, अभी क्या करना है वो पूछते हैं यहाँ पर हल्दर जी से। हल्दर साहब, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, हमने जो लेवल उनका बाइंग है उसी के आसपास से स्टार्टिंग किया था, और 19-20% जब प्रॉफिट में था ओवरऑल कैलकुलेट करके हमने प्रॉफिट भी बुक करा दिया। अब देखिए, जब भी कोई कॉल्स हम आपके चैनल में प्रोवाइड कर रहे, तो एक बार देख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, अब कितना कम टाइम में आपको कितना आरओआई मिल रहा है। हाउएवर स्टॉक मार्केट पे कोई भी आपको गारंटी नहीं होता, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमको यही गाइड करते हैं कि आप भी किसी को गारंटी मत दीजिए। लेकिन हम लोगों का जो है भलाई के लिए ही काम कर रहे। जैसे कि 271 तक गया था, जो भी हाई लगाया था 274 वगैरह, इसमें हाई लगाया था ऑलमोस्ट 285 तक, 280 के आसपास, 280 290 के आसपास मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट था। तो 280 हाई लगाने के बाद 274 75 में ऑलरेडी हमने डिस्कशन करके एक बार का तो प्रॉफिट बुक यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में अगर 15-20% मिल रहा है बहुत होता है। अभी का जो ट्रेंड लग रहा है, एक बार मुझे लगता है कि इस करेक्शंस में फिर से एक बार स्टॉक 245 जाने के लिए रेडी हो रहा है। समहाउ मेरा लंबा नजरिया जो है इसमें आउटलुक पॉजिटिव है, 300 के ऊपर भी है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन ऐसा कब हो जाता है ना प्रॉब्लम, कि आपने बाय किया है, स्टॉक ऊपर है, आप सेल नहीं कर पा रहे हो और नीचे आ रहा है, तब थोड़ा हमें भी खराब लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, बहुत तेजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में थोड़ा बहुत ज्यादा दूसरे किसी और से ज्यादा स्मार्ट बन पाएंगे। तो मेरा सलाह अभी यही है, आप चाहो तो बने रह सकते हो, या तो प्रॉफिट बुक भी करके जा सकते हो, या तो अगर आपका व्यू ऐसा है कि नहीं मैं और टाइम देने के लिए रेडी हूं, तो फिर आप थोड़ा वेट करके जाइए। स्टॉक अगेन कमिंग सून 240 245, पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि एक बार एक डीप लगा के फिर से वो स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन सर अभी भी मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 235 आपका जो बाइंग के आसपास है, 235 236 के आसपास, वहां पे आपको एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करना चाहिए। और इस स्टॉक को हमने इतना एग्रेसिवली डिस्कशन किया, डिस्क्लेमर दिया, 19% चला, प्रॉफिट बुक कराया, लेकिन बहुत सारे लोग ना फिर भी विपुल जी प्रॉफिट बुक कर नहीं पाते। इतना जी सर, हम एक्सप्लेन करते हैं। ये तो विपुल जी आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है कि एटलीस्ट आप बात कर लो, ओपन खुल्ला खुल्ला जो बताना है। कहीं और जगह पे तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे, छोटा सा 1 मिनट में हमें एक्सप्लेनेशन वो करना पड़ेगा। इतना बताने के बाद भी ना वो खराब लगता है थोड़ा, कि
इतना स्टॉक चला है फिर भी आप लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं मार्केट में किसी और की वजह से कभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, वो आपके अंदर डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, तभी जाके पैसा बन सकता है। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अनुशासन बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। और जिसको भी फॉलो करें फिर वो उनकी बातों का विशेष ध्यान दें, क्या स्टॉप लॉस दिए जा रहे हैं, क्या टारगेट दिए जा रहे हैं, कब बोला जा रहा है कि नहीं अब ठीक है बुक कर लो मुनाफा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी जो है अच्छे पैसे आप बाकियों से बेहतर कर पाएंगे। चलिए हमारे साथ एक दर्शक हैं प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी को नमस्कार। प्रेम जी कहाँ हैं? प्रेम जी लग रहा है कि नाराज़ हो गए थोड़े से, थोड़ा मेरे दिमाग से मिस हो गया और काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पे थे। कोई बात नहीं, अगर प्रेम जी का सवाल हमारे पास उपलब्ध हो तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए कि प्रेम जी का प्रश्न किस विषय पर था, तो उनका प्रश्न जो है वो हम डिस्कस कर लें, थोड़ा सा इस बारे में सूचना दे दें कि चलिए यहाँ पर एनसीसी पर उनका एनबीसीसी पर सवाल है बताया जा रहा है मुझे, तो एनबीसीसी डिस्कस कर लिया जाता है। एनबीसीसी सर 110 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। बीते दिनों में यहाँ पर जो है इनकी खरीद 119 की है। अच्छा, तो 119 पे इन्होंने लिया है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। नज़रिया हमें नहीं पता, टारगेट जानना चाह रहे हैं। बीते एक महीने में 3-4% चला है, क्या वेट कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल स्टॉक आप एक बार वेट करके जाइए। मैं देख पा रहा हूँ ये जो मोमेंटम अभी आया है स्टॉक में, स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल जब 130 के आसपास गया था वहां पे टॉप बना के नीचे आ गया, ऑलमोस्ट एक डबल टॉप फॉर्मेशन वीकली चार्ट में किया है और एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ एक बार ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये जो मॉर्निंग स्टार बनता है ना, बहुत अच्छा बेस बनता है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का भी सपोर्ट ही हुई है 98 के अराउंड। सो अभी अगर आपके पास या तो किसी के पास फ्रेश पोजीशन में है, 98 विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी 123 तक जाने के लिए रेडी है, लेकिन 123 से 125-30 एक बार स्टॉक रुकेगा, तब आप एक बार रिव्यू कीजिए। लेकिन जो फ्रेश इसका मोमेंटम स्टार्ट होगा वो 130 के ऊपर होने वाला है। सो अभी के लिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी के लिए होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर जाते हैं। माला जी का सवाल है बीएससी को लेकर के, कह रही हैं कि सर क्या बीएससी लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल पे क्या यहाँ पर कोई ख़रीदारी की गुंजाइश है क्या? सर बीएससी को लेकर के काफ़ी सारे चीज़ें बार बार डिस्कशन में आ रही हैं, ख़ासतौर से वीकली एक्सपायरी एक ऐसा विषय है जो इसके थोड़े से गले में अटका हुआ है। क्या टिप्पणी रहेगी सर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या ये सही है, करंट लेवल पे सही है या नीचे आने पे खरीदें? माला जी को क्या सलाह देंगे आप? देखिए माला जी के लिए सजेशन नहीं है, एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, 2000 से लेके 2050 के आसपास। रिसेंटली बीएसई ने एक डीप लगाया था ऑलमोस्ट 2120 से लेके 2150 के आसपास। सो लास्ट 3 हफ्ता सपोर्ट लिया है और 2100 को ब्रेक नहीं किया है। सो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लास्ट 3 हफ्ते से एक बेस बिल्डिंग जो फॉर्मेशन है वो प्रोसेस है, ऑन द वे में है। ऐसा इमीडिएट लेवल पे कुछ धमाका या तो ब्रेकआउट नहीं होने वाला। बीएसई फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। अगर वीकली एक्सपायरी को खत्म करके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मंथली बेसिस पे करके चले जाते तो ऑब्वियसली बीएसई एज वेल एज अदर्स जितने भी ब्रोकिंग कंपनीज है उनके लिए एक झटका लगने वाला है। उसमें पैट में भी या टॉप लाइन जो रेवेन्यू होता है उसमें भी दिखेगा। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए है, लॉन्ग टाइम के व्यू से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था मुझे याद है 2900-3000 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगा रहा था, तब मैंने कमेंट किया था इसको कि मुझे 2250 के आसपास लेना है। तो देखिए आज 2215 के आसपास है, मुझे लगता है कि शानदार एक सपोर्ट लिया है 2100 के आसपास। आपको अगर बाय करना है आप 50% यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और बाकी 50% एक बार वेट करके जाइए, बेस कंप्लीट होने दीजिए। अदरवाइज एक बार डीप में मिलता है तो मुझे आई डोंट थिंक कि ये और ज्यादा आपको दिखेगा। लेकिन अभी एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है, इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आएगा तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, मल्टीबैगर पास्ट में भी रिटर्न दिया है, फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है सर, इस बीच जो है हमारे सभी जो दर्शक हैं ना वो उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहे हैं, हमारी पीसीआर की टीम, हमारे प्रोड्यूसर साहब वह आप लोगों को फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन मिलता नहीं है या फिर फ़ोन जो है उठाता नहीं है कोई। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सवाल भेज रहे हैं तो वेट कीजिए, हो सकता है आपको जब कॉल करें तो कम से कम फ़ोन उठा लिया कीजिए। उससे फिर होता ही है कि बाकी के दर्शकों के भी जो सवाल होते हैं वो भी फिर लोग कहते हैं ठीक है यूट्यूब वाले सवाल डिस्कस कर लीजिए, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो ये थोड़ा सा बाकियों का नुकसान हो जाता है उससे। चलिए, तो हमारे आसिफ साहब ने भी यही किया,
कोलकाता से हैं सर, लेकिन जो है आप कोलकाता से, आपको तो पहले फ़ोन उठाना चाहिए था आसिफ साहब। आसिफ सरदार जी हैं कोलकाता से। सवाल इनका ये था सर, GRSC ले रखे हैं इन्होंने, 30 शेयर 3196 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या करूं प्लीज़ टेल मी, और इनको फ़ोन मिलाया गया, ये फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो प्रोड्यूसर साहब हमारे परेशान हैं, बताइए सर क्या करें अब करंट लेवल पे, क्योंकि इनकी बाइंग का प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर का है। इतने अच्छे मोमेंटम के बावजूद अभी भी ये प्रॉफिट पे नहीं है। सर GRSC क्या चल रहा है, मतलब ये तो ये ऊपर भी तेज़ी के साथ जाता है, नीचे भी तेज़ी के साथ आता है। शानदार मूव आज डिफेंस में देखने को मिल रहा है सर। बिल्कुल जी, हाई बीटा काउंटर है बहुत, और वीकली चार्ट में एक कैप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, और इसका बेस बहुत ही अच्छा बनाया है 2348 के आसपास। और बिल्कुल जी, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब स्टॉक ऊपर रहता है लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब एक अच्छे फेयर वैल्यूएशन पे रहता है लोग एवरेज भी नहीं करते, बाय भी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में तो होना चाहिए, और वेट कीजिए आप। शॉर्ट टर्म व्यू इसमें हम देना नहीं चाहेंगे, मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। और डिफेंस ओवरऑल स्पेस आप देखेंगे बहुत रडार पे रहता है, हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। तो वो जो पुराने वाले दिन थे कहीं ना कहीं वो फिर से आने वाला है। एंड वो जो गोल्डन डेज था डिफेंस के लिए, आपको ये स्टॉक 3000 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है सबसे यहाँ पे, और जितने भी डिफेंस काउंटर है वहाँ पे 2 4 दिन 5 दिन वाला ट्रेड ना करके लेके चुपचाप बैठ जाइए दिसंबर तक। तो आपको देखेंगे 2800 3000 के हायर टाइम फ्रेम में स्टॉक जाते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा जी, बोलिए। होल्ड करने की सलाह है। 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही संख्या बल को आप लोग लगातार जो है बढ़ाते रहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर पे शेयर कीजिए लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और जो है अपने सवाल पूछ सकें और अच्छी जानकारी मिल सके, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। इधर उधर भटकिए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर लेकिन अभी जो आपने शब्द बोला ना, मतलब क्या कुछ अनुरोध करके, मैंने मतलब आपकी हिंदी, लेकिन मतलब मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन बड़ा मतलब बेहतर होती सर जा रही है। ऑलरेडी पहले तो थोड़ा मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम था। अब बहुत सारे कमेंट आते थे उस टाइम पे, अरे भाई साहब हिंदी ठीक कर लो, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन कुछ आप इंग्लिश में ठीक कर लो। तो मैं डेली काम कर रहा हूँ। अब मैं और एक शो कर रहा था, तो आईपीओ को लेके जैसे मैं डिस्कशन करता नहीं हूँ, तो लोगों को लगता है ये बंदा आईपीओ भी डिस्कशन कर लेंगे, फंडामेंटल भी देख लेंगे, टेक्निकल भी देख लेंगे, म्यूचुअल फंड में भी बात कर लेंगे, उधर फॉरेक्स में भी बात कर लेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमसे भी गलतियां होता रहता है। तो मेरा जो फोटे एरिया है मैं बस उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और सर आपने जो प्लेटफॉर्म हमें हमारे साथ शेयर किया है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एवरीडे खुद को डेवलप कर रहा हूँ, और कमिंग फ्यूचर में भी मैं हर दिन मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, और भी जो है सटीक मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, बहुत सटीक कर रहे हैं सर, और इसी तरीके से दर्शकों का प्यार आपके ऊपर बरसता रहे, आपका एनालिसिस और ज़्यादा शार्प हो, लोगों को और पैसे बने। हमारी तरफ से तो हमेशा ही शुभकामनाएं रहती है सर आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और JSW एनर्जी को लेकर के युवराज निम्बोडिया साहब हैं हमारे प्राइम मेंबर, वो जानना चाह रहे हैं JSW एनर्जी। और एक सवाल मैं JSW इंफ्रा पर भी देख रहा था, काफ़ी सारे सवाल थे, तो इन दोनों को ही एक साथ समेट देते हैं सर। एक तो पहले तो JSW एनर्जी में बात कर लेते हैं, जो कि अभी 542 पे इन्होंने लिया है, 536 के आसपास चल रहा है, तो थोड़े से लॉस में है। क्या सलाह रहेगी JSW एनर्जी को लेकर के? अभी 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या टिप्पणी देना चाहेंगे इनको आप? बिल्कुल जी, ओवरऑल अभी तो देखिए अप्रैल 25 से कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेशन का अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर हम देखेंगे जनवरी 25 एंड उसके बाद मार्च 25 में एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। ऑलमोस्ट 570 का जो जोन है वो क्रॉस हो नहीं पाया, अभी भी 540 के अंदर ही फंसा हुआ है स्टॉक। तो कंसोलिडेशन कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। अगर एक बार 570 को क्रॉस करता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेश रैली होगा। उस रैली में आपको स्टॉक 740 750 आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि टाइम लगने वाला है, इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आएगा। और एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 491 विल बी योर स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए। और JSW इंफ्रा में मुझे लगता है कि 330 के आसपास अभी चल रहा है। इसमें मल्टीपल रेसिस्टेंस इसमें भी है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। आपको बहुत जल्दी
ऑल टाइम हाई इस काउंटर पे जो कि 350 के ऊपर है वो आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है, आप एक बार स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 305 के आसपास कीजिए। 305 विल बी स्टॉप लॉस, एंड स्टॉक आपको 350 के ऊपर बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। बेटर लग रहा है चार्ट में अच्छा खासा। अगर थोड़ा ज्यादा मूव का हम बात करेंगे, वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पॉसिबल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ अगर कंपेयर करके देखेंगे तो। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। एक आशुतोष सरकार जी हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विपुल जी, प्रदीप जी नमस्कार। अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो 10 अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करें 1-1 लाख करके, या 40 स्टॉक में इन्वेस्ट करें 25-25 हज़ार रुपये करके? वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ये बताएं। तो सर क्या ये तरीका सही है, सीधे स्टॉक मार्केट में 10 शेयर आइडेंटिफाई करना, 40 स्टॉक आइडेंटिफाई करना, या फिर बिल्कुल जी। कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाएं 1-2 लाख रुपए, बाकी जो लोग एक्सपर्ट हैं म्यूचुअल फंड को दे दें कि वो लोग अपने हिसाब से इक्विटी में अपने डिस्ट्रीब्यूट करें? आपका सजेशन क्या रहेगा आशुतोष सरकार जी जैसे लोगों के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आशुतोष जी को मेरा प्रणाम। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर आपका एक गोल होना चाहिए 3 से 4 साल। 3 से 4 साल का व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में निवेश करना बहुत ही रिस्की होता है। अगर आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हो कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पे हम शॉर्ट टर्म कॉल्स दे रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी मार्केट में है, जिनको ये सब कुछ आता है, जो डिसिप्लिन है, उनके लिए होता है। अब द थिंग इज की अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मुझे लगता है कि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का बढ़िया एक ऑप्शन रहता है। कुछ फंड ना आप म्यूचुअल फंड पे डालिए। मान लीजिए वहां से आप 3 लाख 4 लाख म्यूचुअल फंड पे डाल लीजिए, तो 40% 35% आपका पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। बाकी 50% पोर्टफोलियो आप स्टॉक मार्केट पे लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपके अंदर है। और अगर आप सेफ रहना चाहते हो 4-5 साल, तो ऐसे कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे ईयर टू ईयर बेसिस पे सेल्स अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है, पैट अच्छा हो रहा है, टेक्निकली अच्छा, एक सीएजीआर भी बढ़िया देके कंपनी रिटर्न कर रहा है। सपोज मैं एग्जांपल आपको बता ही देता हूं। अगर आपको आईटी में रहना है तो आप टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस तीनों स्टॉक्स में से आप एक बार टीसीएस को ले लीजिए। डिफेंस में आप एचएएल ले लीजिए। अगर आपको ऑटो में रहना है या तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है टीवीएस मोटर। करेंट जोन से भी बहुत मुझे लगता है कि अपसाइड पॉसिबल है। डिफेंस में और एक स्टॉक बीईएल जो मुझे पसंद लगता है। सो रेलवे में अगर रहना है, बीईएमएल, टीटागढ़ जैसे काउंटर आप उठा लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, और कितना आपने बिल्कुल जी पीसीआर टीम क्वेश्चन से किया था मेरी कि एक कितना रिक्वेस्ट है, 2-4 शेयर स्टॉक तो होना कम से चाहिए, कम मुझे इतने नहीं लगता आ है कि सकते, 1-2 शेयर तो ऑनर डाल दिए, इतने सारे शेयरों के यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब इस मामले को अगर हम लोग अलर्टनेस के साथ प्ले करें, क्योंकि काफ़ी सारे शेयरों के नाम हो गए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार 20 से 25 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। चाहे वो 10 लाख का पोर्टफोलियो या 50 लाख का पोर्टफोलियो। जितने भी फंड्स मैनेजर इंडिया में है ना, जितने भी पीएमएस फंड चलाते हैं, मैक्सिमम 25 से 30 स्टॉक ही होता है और वो रोटेशन होता है। सो मुझे लगता है कि 25 स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब और एक बात आप देख लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन करना अच्छा होता है। सम टाइम मैं बहुत अलग अलग इन्वेस्टर्स लोगों के साथ बात करता हूँ। बहुत सारे लोग हमें फोन करते बोलते हैं हमारे पास 100 स्टॉक है, 30 स्टॉक है, 60 स्टॉक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड पे डालिए, कुछ अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक में डालिए। जी। हाँ चलिए, बहुत अच्छा उत्तर मिला यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि इस उत्तर से संतुष्ट होंगे हमारे जो दर्शक हैं। चलिए, और इस बीच एक सवाल और ले लेते हैं हमारे एक दर्शक का। और यहाँ पर सर संदीप कुमार जी टैक्स रेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं विपुल सर, मैं 12:55 से ही अपना सवाल भेज रहा हूँ, आप मेरा सवाल इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी क्या नाराज़गी है हमसे? मैं तो आपका शो हमेशा देखता हूँ और स्टेटस लगाता हूँ। सर मतलब माफ़ी चाहेंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन कई बार जो है दर्शकों के सवाल लगातार हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं। सर क्या सलाह रहेगी सर टैक्स मैको रेल को लेकर के? 1250 शेयर हैं, जो है आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। 142 पे लिए, 6-7 रुपये बन रहे हैं इनके। देखिए विपुल जी, अभी 149 150 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी देखा जाए तो रेलवे काउंटर अभी भी नीचे ही है। उतना आप ट्रेंड या तो पॉजिटिव मोमेंटम जो है इमीडिएट लेवल पे नहीं आने वाला। आपको बजट से पहले पहले मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी 149 चल रहा है, बजट से पहले पहले एक बार आपको यहाँ पे 190 200 पॉसिबल है, होल्ड करने का सलाह रहेगा।
किसी का अगर फ्रेश एंट्री लेने का व्यू है तो फिर आप लेके जाइए, कोई इशू नहीं है। एंड एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए पर्टिकुलर डिस्काउंटर पे, वो रहेगा 121। 121 एक स्टॉप लॉस है, मुझे लगता है कि 200 एंड उनके ऊपर भी जाना पॉसिबिलिटीज बन रहा है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं और हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जो है वो अ, चलिए ठीक है, अभी लगता है उनको 2 मिनट लगेंगे, तो रचित जी को तो 1 सेकंड वो तब तक जो है एक टिप्पणी और ले लेते हैं। पारस डिफेंस पे जानना चाह रहे हैं किस रेट पर ख़रीदना सही रहेगा। शिवांश फैमिली जी हमारे जो है प्राइम मेंबर हैं। सर टिप्पणी करना चाहेंगे आप पारस डिफेंस को लेके? काफ़ी सारी बातें आप देखिए जी। विपुल जी, पारास डिफेंस ऑलरेडी हमने 2-4 दिन पहले ही जो है हमारे क्लाइंटों को भी कॉल दिया है। डिस्क्लेमर है, बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट जितने भी डिफेंस स्टॉक्स को लेके वो हम कह रहे बात हैं करें, अलग लिंक। अलग स्टॉक, अलग अलग स्टॉक को लेके हम बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। इट्स स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। एंड पारास डिफेंस अभी 752 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ना स्टॉक फिर से आपको 830 एंड ऑल टाइम हाई, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले कमेंट किया था, पारास डिफेंस में बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है कि मेरा व्यू, एंटायर आउटलुक इज पॉजिटिव। ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और हमने जब बताया था उस टाइम पे ना 937 के आसपास था, और मैंने एक बार बताया था आपको स्टॉक 750 तक आ सकता है। उसके बाद भी हमने देखा और 100 पॉइंट नीचे आया, 120 पॉइंट नीचे आया। लेकिन देखिए, जो स्टॉक में क्वालिटी होता है, जो थीम में क्वालिटी होता है, आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ता है, लेकिन घूम फिर के फिर से ऊपर आ जाता है। और मैं बार बार बता चुका हूं, जो विकसित भारत का थीम है 2047, यहाँ पे डिफेंस, रेलवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। बजट से पहले पहले विपुल जी, मुझे लगता है कि पारस डिफेंस में भी एक ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अभी अगर हम बात करेंगे, अभी भी सही है। 655 के आसपास मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑल टाइम हाई इसमें बहुत जल्दी आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। और इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं फाइनली। बड़ा इंतज़ार कराया सर आपने। चलिए अभी एक तो मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो मार्केट पे आपकी फटाफट टिप्पणी छोटी कि क्या करना चाहिए अभी बाज़ार पे, क्या अब आपकी राय पॉजिटिव हो गई है सर? उसके बाद से एक बात बतानी है। और प्रदीप सर, चूँकि टाइम आपका 1:30 तक ही मैंने लिया था। मैं हूँ सर, मैं 155 तक हूँ, मैं वाह, 2 बजे थैंक यू, से वाह 5 मिनट वाह पहले वाह, तक। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी प्रदीप, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, मेरी भी हार्ट बीट बढ़ी रहती है कि 30 पे थैंक्स करना था, अभी तक पहुँचे नहीं। अब मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा हूँ। जी रचित सर बताइए। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर माफी चाहूंगा। एक्चुअली हुआ क्या, मैं रास्ते में था अभी, और वापसी में आदत है शो देखते रहने की, तो जैसे ही मैंने प्रदीप भाई को देखा, मैंने और जल्दी जल्दी आने की कोशिश करी, और उसमें एक भूल हो गई सर। मैं गलत लिंक पे वेट कर रहा था। तो मैं 1:25 पे ही जाता, बट 1:30 पे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत लिंक पे बैठ के वेट कर रहा था, और वो मेरी गलती थी। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अरे कोई नहीं। और सर ये जल्दी आने के पीछे का एक और कारण था सर। हम्म। सर एक 30 सेकंड लूंगा सर। एक्चुअली क्या है, कलकत्ते ना सर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। मुझे ये पता नहीं है कितने लोग को पता है, और इंडिया का सबसे पहला कॉस्मोपॉलिटन शहर है। इसके पीछे का कारण था सर कि कलकत्ता में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपना धाक जमाया था, और वहां पे सारा सेटअप किया था। उसके कारण से क्या हुआ सर, कलकत्ते के जितने भी लोग हैं, उनका जो कलर चॉइस है ना, वो बड़ा ब्रिटिश ब्लू ब्लडेड बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे नेवी ब्लू हो गया, ग्रे हो गया, मरून हो गया। अब सर ये जो ग्रे कोट है ना, और इसके पीछे की जो कहानी का वो मेरा डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ। ये जो ग्रे कोट आज पहनकर आए हैं, और उसके साथ जो इन्होंने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, इसका कहीं ना कहीं हम ऐसा आकलन लगा सकते हैं। मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि प्रदीप भाई का दिल जो दुखा दुखा सा था कल, उसके पीछे का कारण शायद जो है वो कलकत्ते से ही है। और आज उन्होंने कपड़े भी लगता है मनाने के लिए ही पहने हैं, उस तरीके के और उस रंग के। और जो ये हिंदी पे वर्कआउट कर रहे हैं ना सर, ये मैं इंटरनली थोड़ा समझ रहा हूँ। अच्छा सुन रहे थे आप हैं? अब मैं सर पूरे टाइम, मतलब मैं वाह। ड्राइव था, बट मैंने सब कुछ सुना है। मैंने पारस डिफेंस के बारे में, जीआरएसी के बारे में, मैं आई वाज देयर, मतलब मैं शो में नहीं था, बट पूरे टाइम मैं सुन रहा था। तो सर ये जो ग्रे कलर का कोट है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है जो वो ये पहन के आए हैं आज। किसी को मनाने के लिए, किसी को समझाने के लिए अगर पहन के आए हैं, तो
चलिए सर। नहीं नहीं, अब चूंकि कोर्ट की बात छिड़ी है, हालांकि मैं समय बर्बाद करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा जिक्र छेड़ दिया आपने, तो सुन लीजिए। आज मैंने मतलब कहा कि भाई ये कोट मैंने ऑन एयर आपका कम देखा है, बड़ा नया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो कहने लगे नहीं है पुराना। मैंने कहा दिखा नहीं, मैंने कहा मुझे कभी दिखा नहीं, मतलब या हो सकता है चूक गए हो। कह रहे आपको नहीं दिखा, कोई बात नहीं, जिसको देखना है उसने देख लिया है। वही अरे मैं कह सर, रहा मेरा हूँ। जवान बात मुंह से मैंने निकल सुनी गया। थी। ना ना, ये वो बोला आपने कि वो जिसको बात मैंने देखना सुनी है थी। वो देख वो लिया। बात मैंने सुनी थी और उस बात के बाद ही मेरी गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई थी। मेरे को और जल्दी होनी थी शो में पहुंचने के लिए कि जल्दी से ये बात मैं पूरी पूरी कर लूं। और जैसा कि मुझे पता था इनका 1:30 का टाइम है, तो मैंने कहा कम से कम 5 मिनट तो मुझे चाहिएंगे, तो इनको 1:30 पे अलविदा करने से पहले मैं अपनी बात पूरी रख दूं। बट एनी हाउ एक कंफर्ट मिल इन्होंने गया आज मतलब ये बात स्वीकार तो कर ली है सर, मतलब ठीक है, इनडायरेक्टली सही, कि जिसको कोई है ऐसा जिसको दिखाने के लिए कोट है, और ये मतलब वो देख लिया उसने। अब क्या मतलब देखा, क्या नहीं देखा, कैसे देखा, उस पर बाद में फिर कभी टिप्पणी करेंगे। लेकिन ये कुछ तो है सर, ये जो आप बार बार जो कह रहे हैं ना, ये मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये मैं मान गया कि आपकी रिसर्च जो है ना वो ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि हवा में बात सर। नहीं कर रहे। बिना बिना आग के कभी धुआं नहीं होता। अगर धुआं दिख रहा है तो कहीं तो आग लगी ही उफ, होगी। हाँ आग तो लग रही है। चलिए ठीक, हाँ चलिए अब जरा कुछ एक काउंटर में बात करते हैं और आगे चल करके थोड़ी थोड़ी बातें और भी करते रहेंगे। सोनम दिकी जी कह रही हैं मुझे आप तीनों का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। वाह भाई, कोका कोला और मतलब बर्गर बन गए हम लोग कि कॉम्बो अच्छा लग रहा है। वाह थैंक यू मैम, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मुकेश कुमावत जी कह रहे हैं RVNL 305 पे लिया है, क्या करें सर। ये सारे आज डिफेंस में क्या रैली देखने को मिल रही है, वाह भाई। और रेलवे पे हमने आपके साथ शो भी किया, तो मतलब वो टाइम और देखिए सबके सब चल रहे हैं आज, तो मतलब धुआंधार। सर लेकिन ये बताया नहीं आपने कि मतलब अब तो पॉजिटिव हो गए ना, आपने कहा था 25-200 के बाद होंगे, अब तो करा दिया। मैंने कहा था करा के देख छोड़ेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बैठे हुए हैं और फाइनली मानना ही पड़ गया कि बोलते हैं ना कि कई बार छोटे भाई जो होते हैं वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं बड़े भाई को। और मैं जब 24,900 पे, 25,000 पे, 25,100 पे बार बार आ रहा था, बोल रहा था, तो मैंने सिर्फ एक डर बढ़ाने का इनका वो किया था। इनका जो एक अडिग स्टांस था कि नहीं यहाँ से ऊपर ये वो मेंटेन रहा, और फाइनली देखिए आउट परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। अब मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, डेफिनेटली टेक्निकल लेवल्स पे आप देखिए तो 25,650 और 850 तक जाने का दमखम रखता है। तो उस स्टांस के लिए हमें मेंटेन करना चाहिए पोजीशन। ठीक सर। चलिए तो RVNL पे सवाल था RVNL को लेकर के। सर लेवल जो मैं बता देता हूँ, सवाल उनका क्या था, 305 पे लिया हुआ है। मुकेश कुमावत जी हैं, क्या सलाह रहेगी मुकेश जी के लिए। सर मुकेश जी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो कहीं भी 376 से 380 की रेंज में ये अपना प्रॉफिट एक बार चाहें तो बुक कर सकते हैं। उस लेवल पे जाने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है और वापस ये ड्रॉप डाउन हो सकता है कहीं भी 348 रुपए से 340 रुपए से 348 रुपए की रेंज में। तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना ही एडवाइजेबल रहेगा। एक बार ये सस्टेन कर ले 384 के ऊपर, फिर आपको एक और फ्रेश लेग ऑफ रैली दिखेगी जो 434 436 लेवल्स तक जाने का दमखम रखती है। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अगली टिप्पणी जो है हमारे जिस दर्शक की आई हुई है, उषा मार्टिन। एक बार जरा सतीश जी का सवाल है सर, जरा बता दीजिए क्या सलाह रहेगी उषा मार्टिन को लेकर के। कह रहे हैं कि प्रदीप सर से एक बार व्यू ले लीजिए। सतीश बांग जी हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर। 406 के आसपास चल रहा है। मुझे होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, लगातार लास्ट 4 हफ्ते से हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक। एंड अभी मुझे लगता है कि एक बार 425 430 पॉसिबल है शॉर्ट टर्म व्यू में, क्योंकि 430 के अराउंड एक रेसिस्टेंस है। 430 को अगर क्रॉस करता है स्टॉक में और भी हायर पॉसिबिलिटीज 460 470 पॉसिबल है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 389 पे। 389 विल बी स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। ये सलाह यहाँ पर आपके लिए फ़िलहाल के लिए दी जा रही है। और जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। NTPC ग्रीन, NTPC ग्रीन का बताओ। प्रकाश राजपूत जी गुस्से में, ऐसा लग रहा है मतलब ऐसा कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, NTPC का बताओ तो ऐसा लगता है आवाज़ भी आती है शब्दों से निकल करके कि आदमी इस तरीके से बोल रहे होंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर NTPC ग्रीन को लेकर के। अब प्रकाश जी थोड़े से आंसुओं वाले इमोजी भेज रहे हैं। सर रोइए मत, किस भाव पे लिए ये सब मतलब आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन फिलहाल के लिए सर कैसा लग रहा है NTPC ग्रीन। देखिए हमने कुछ दिनों से ये कंटिन्यूस बात कर रहे हैं सर। एनटीपीसी ग्रीन मूव तो कर रहा है, बट क्या आपको मैजिक करता हुआ दिखेगा? नहीं, नहीं दिखेगा।
ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से मूव कर रहा है, आपको 112 रुपए तक लेवल तक जाते जाते थकावट अपनी दिखाने लग जाएगा। 112 के बाद इसको आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें फाइनली मूवमेंट आएगा कब? इसमें फाइनली मूवमेंट आएगा जब ये 116 से 118 की रेंज को ब्रेक करेगा। उसके बाद ये मूवमेंट लेके जाएगा 148 तक भी लेके जाएगा। अभी कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, कहीं भी 112 रुपए के आसपास निकल जाए। अगर मीडियम टर्म मेंटेन करते हैं तो 148 तक का भी लेवल आप देख पाएंगे। बट ये हाई बीटा नहीं है तो मैजिक मत उम्मीद करिएगा। अच्छा, एक हमारे दर्शक है टुक टुक, उन्होंने 104 पे लिया है, उनको क्या कहेंगे सर? सर उनके लिए भी सेम चीज कहूंगा। अगर टुक टुक साहब मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं और वैल्यू बाइंग करने की एक माइंडसेट रखते हैं, तो उन्होंने सही लेवल पे एक बार बाइंग कर ली है, मेंटेन करें। मगर अगर उनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट चाहिए थी, मान लीजिए एक फोर्टनाइट के लिए टाइम देख रहे थे या मुश्किल से मुश्किल एक महीने तक का टाइम देख रहे थे, तो उनको सजेस्ट करूंगा कि कहीं भी 112 रुपए के आसपास आए तो अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक। जयकरण वर्मा जी कह रहे हैं प्रदीप जी से कैसे बात होगी? सर यही से बात हो जाएगी। बाकी अगर आपको ज़्यादा मतलब व्यक्तिगत बात करनी है उनके साथ, तो पीछे उन्होंने इतना मोटा मोटा नंबर लिख रखा है, अपना नोट डाउन कर लीजिए, मिला लीजिए, बातचीत कर लीजिए। चलिए अगली टिप्पणी जो है गुफू खान साहब की है। कह रहे हैं जी शिपिंग और एससीआई में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? एससीआई में क्या, आप जो कि डिफेंस में काफ़ी रैली आ गई है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऐसा हो सकता है क्या सर फ्रेश एंट्री के लिए? कैसी टिप्पणी रहेगी प्रदीप जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब 220 पे आ गया है, 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक डेली चार्ट में कापा एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद फेल भी हो गया था। रिसेंटली मुझे याद है उस दिन हमने डिस्कशन भी किया, 242 के आसपास, 240 के आसपास का एक टॉप है, उसके बाद से स्टॉक चला नहीं, क्योंकि उसके बाद से मार्केट नहीं चला। उसके बाद से अलग अलग जियो पॉलिटिकल टेंशन आ गया था, उसके बाद अपना टैरिफ वाला न्यूज़ आ गया, निफ्टी भी 25,000 के नीचे चला गया था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस बनाया 200 के आसपास। अगेन स्टॉक अगर यहाँ से टारगेट की हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 240 होना चाहिए फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट आने में भी मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीना लग सकता है, और 240 के ऊपर सस्टेन होने के बाद 275 से 280 पॉसिबल है। तो वो भी आने में मुझे लगता है कि और 3 से 4 महीना लग सकता है। मोटा मोटा 7 से 8 महीने का व्यू बनाइए आप। एक बार 200 के आसपास सपोर्ट है, और थोड़ा दूर जो है स्टॉप लॉस रखिए। 193 विल बी स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। फ्रेश पोजीशन भी आप बना के जाइए, लेकिन थोड़ा धीरे चलता है। और जी शिपिंग में सर मुझे लगता है कि अभी जिनके पास है, अभी तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी फ्रेश पोजीशन नहीं करना चाहिए। 1050 के आसपास चल रहा है, एक डीप मिल सकता है आपको 1020 से लेके 1010 के आसपास, 1010 से लेके 1020-25 के आसपास मिलता है। तो आप एक बार यहाँ पे बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी मेंटेन करके जाइए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा मुझे लगता है कि 1150 से लेके 1200 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अदानी पावर के पे 392 के रेट पे लिए हुए हैं, और अब बहुत शानदार मूव रहा सर, अच्छी रैली रही। और क्या करना चाहिए महिमा जी को? कोशिश हम ये करते हैं, हमारी जो महिला शक्ति जो देखती है ना, कार्यक्रम समय देती है, उनके सवालों को हम इग्नोर ना करें, क्योंकि वो लोग पूरा अपने घर का काम काज छोड़ करके अपना समय देते हैं दोपहर के समय। सर टिप्पणी क्या रहेगी, और फिर हर्ष के पास चलते हैं तुरंत। अडानी पावर में देखिए, मैं अभी इनको कहूंगा अपनी पोजीशन बरकरार रखिए। रिसेंट टाइम में अच्छा मूवमेंट किया था। हम बार बार बोल रहे हैं 687 लेवल्स तक ही आता हुआ आपको दिखेगा। 687 लेवल जब आता है तो वहां पे करीबन 40%, 35 से 40% अपनी पोजीशन बुक कर लीजिएगा। फिर आराम से वेट करेंगे। अगर लोअर लेवल पे आएगा तो वापस से खरीदेंगे, और नहीं आएगा तो हाई लेवल पे कहाँ एग्जिट करना होगा, सर के शो के माध्यम से आप फिर से हमसे अपडेट ले लीजिएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे।